जॉन डॉन का जन्म हुआ है कहाँ? ब्रिटेन हुआ है, ठीक है। चलिए अब पहले चर्चा करते हैं समरी। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी मधुर प्रेम के बिना मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं जी सकता, ऐसा लेखक कर रहा है, ठीक है। करिए यहाँ पर कि जॉन डॉन्स पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अबाउट लव, ट्रस्ट एंड होप। करें कि जो जॉन डॉन के द्वारा जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है, ये प्रेम के बिना, प्रेम के बारे में है, ट्रस्ट जो विश्वास के बारे में है, और होप माने आशा के बारे में है, ठीक है। वर्ड माने बारे में, ठीक है। आगे कहें कि दी पोएट टेल्स, जो कवि है कहते हैं, ही इज बिलीव्ड, वे विश्वास करते हैं, दैट ही इज नॉट लिविंग, कि वह उसे छोड़ कर नहीं जा रहे हैं। यानी ये देखो, ये जो कविता है ना, ये जब कवि अपने प्रेमिका को छोड़कर जर्मनी जा रहे हैं उसी समय लिखे हैं। तो वही करा ना कि कवि लेखक विश्वास करता है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूं, बिकॉज ही इज लव, क्योंकि वह उसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। लेस कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है ना कि कहते हैं अपने प्रेमिका से कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो इसलिए मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना। बट परंतु बिकॉज ही ऑल्सो टू, लेकिन हमको जाना पड़ रहा है, यानी किसी कारणवश हमको तुमको छोड़ के जाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो, विश्वास जाता है कि ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो इसलिए मैं छोड़कर जा रहा हूं, मुझे छोड़कर जाना पड़ रहा है, ठीक है। आगे रहे कि ही कंपेयर, वे अपनी तुलना करते हैं, हिम से माने अपनी तुलना करते हैं, टू दी सन, किसे करते हैं? सन से करते हैं। वे अपनी तुलना किसे करते हैं? सन से करते हैं। विच सेट वर्ड ऑलवेज कम्स बैक, कहते हैं ना सेट माने होता है डूबना, विच जो क्या होता है, बट ऑलवेज जो क्या होता है कि जो डूबता है, और ऑलवेज में हमेशा कम बैक कर जाता है। वे अपनी तुलना सूर्य से करते हैं कि सूर्य जैसे ढलता है और फिर कम बैक आ जाता है, वैसे ही मैं ही भी आऊंगा, क्या करूंगा? मैं भी वापस आऊंगा। ही प्रॉमिस, वे वादा करते हैं, तो रिटर्न एंड, वे लौटने का, वापस आने का वादा करते हैं। हर नॉट टू वरी, और कहते हैं ना कि चिंता करने की कोई फिक्र, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, यानी चिंता मत करो कि मैं वापस आऊंगा, ऐसा वो दिलासा दिलाते अपने प्रेमिका को। करें कि ही सेज, वे कहते हैं दैट फियर एंड सैडनेस, देखिए फियर एंड सैडनेस, फियर में डर होता है, सैडनेस उदास, करें ना, वे कहते हैं कि जो डर है और जो उदासी है, ओनली ब्रिंग मोर पेन, ये केवल जो दर्द है, पेन माने दर्द को बढ़ाता है। जो सैड है, सैडनेस है, और जो फियर है, ये किसको बढ़ाता है? डर को बढ़ाता है। इन इंस हेड टू क्राई, दे शुड स्टे हैप्पी एंड बिलीव इन देयर लव, और कहते हैं कि क्या करो, तुम अपने प्रेम पर विश्वास रखो, तुम अपने प्रेम पर विश्वास रखो और हमेशा खुश रहो, हमेशा करो खुश रहो। ही ऑल्सो सेज दैट लव इज स्ट्रॉन्ग, और जब हमेशा खुश रहिएगा ना, तो जो आपका प्रेम है क्या होगा? मजबूत होगा, क्या होगा? मजबूत होगा। करें ऑलवेज सेज दैट, जो प्रेम का होता है मजबूत स्ट्रॉन्ग होता है। आए करें एंड डिस्टेंस, यानी जो दूरिया है, कैन नॉट, नहीं कर सकती है, किसको? ब्रेक इट, इसे तोड़ नहीं सकती है, यानी जो दूरिया होती है ना, कभी भी प्रेम को तोड़ नहीं सकती है। आगे है कि ट्रू लव, जो सत्य प्रेम होता है, स्टे, स्टे माने ठहरता है या रहता है, इन द हार्ट, कहा जाता है हृदय में होता है। जो सत्य प्रेम होता है ना, वे हृदय में होता है, क्या होता है? हृदय में होता है। नो मैटर, कोई भी चीज, कोई भी चीज, हाउ फार, हाउ फार माने दूरी या दूर, टू पीपुल आर, कोई भी चीज दो व्यक्तियों को अलग अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि जो प्रेम होता है ये दो व्यक्तियों के हृदय में होता है। जो सत्य, जो लव होता है, क्या होता है? हृदय में निवास करता है। दी पोयम टीच्स, जो कविता है हम लोग को सिखाता है, क्या सिखाता है? फर्स्ट ट्रस्ट आवर लव्स, कि हम लोग को अपने प्रेम पर विश्वास करना चाहिए। वन एंड नॉट बी अफेयर्ड ऑफ सस्पेंशंस, यानी और केवल मात्र एक से ही प्रेम करना चाहिए और उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। तो ये थे जॉन डॉन की जो कविताएं थी, उनका जो समरी है उसको हम लोग चर्चा किए। और आगे जाते हैं हम लोग कि जो जॉन डॉन के द्वारा जो कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो भी हम लोग पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव, उसको हम लोग हल करना कर रहे हैं। चलिए ये अगर, चलिए हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, प्रथम ऑब्जेक्टिव आ गया है। पहला ये जो क्वेश्चन है हम लोग का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाई, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए दिया है वाल्ट व्हिटमैन दिया है, ऑप्शन बी दिया है जॉन डॉन, ऑप्शन सी दिया है वाइस्टन हॉगऑर्डेन, और ऑप्शन डी दिया है जॉन किट। तो बोलिए इसमें कौन होगा? अभी हम लोग चर्चा किए कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है? जॉन डॉन है।
कौन है, तो हमारा बी इज राइट आंसर होगा, बी का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला दे दिया है क्वेश्चन कि दी पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलीव्ड, किस पर विश्वास करते हैं वे जो कवि है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किस पर विश्वास करते हैं, ट्राइड पर, जो ट्राइड है जो क्या कहते हैं आंसू की, तो उस पर, ये सैड फॉर, या एंग्री विथ, या हैप्पी फॉर, तो हमारा सही आंसर क्या होगा हैप्पी फॉर, क्योंकि वे बताते हैं कि जीवन में हमेशा जब खुश रहिएगा ना, आपका जो प्रेम होता है ये क्या होता है मजबूत होता है। चलिए अगला दिया है कि जॉन डॉन क्या है, ये जॉन डॉन एक ऐसे कवि थे, तो जॉन डॉन ऑप्शन ए दिया है मेटाफिजिकल पोएट, या बी दिया है मॉडर्न पोएट, या सी दिया है क्लासिकल पोएट, या डी दिया है नॉन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पीछे में चर्चा भी किए थे कि ये कवि है मेटाफिजिकल मतलब जो दुनिया, एक अलग दुनिया में रहने वाला कवि, एक अलग दुनिया में सोचने वाला कवि, ठीक है, ये कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट है। और इसी में 4 नंबर भी दिया है कि जॉन डॉन वाज बोर्न ऑन, जॉन डॉन का जो जन्म कब हुआ था, तो जॉन डॉन का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1572 में, कब हुआ था 1572 में इनका जन्म हुआ था, और 1631 में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है, तो 1572 यानी 1572 इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मैंस पावर इज फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ का है मैंस पावर इज फिलिंग द ब्लैंक्स, दिया है वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वीक, वेरी स्मूथ, या नॉन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें बताया है कि मैंस पावर इज वेरी वीक, मानव का जो शक्ति है ना बहुत ही कमजोर है, ये मेटाफिजिकल है, ये समझ रहे हैं ना कि जो मनुष्य का जो शक्ति है बहुत कमजोर है, ये केवल संसारिक जो माया होता है, मस्ती होता है, वस्तु होती है उसमें लगे होते हैं, और एक अलग दुनिया है इनके अनुसार, ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा बी वेरी। अगला दिया जॉन डॉन इज ए खाली पोएट, जॉन डॉन कहाँ के कवि है, ये थे ब्रिटिश का, कहा के थे ब्रिटिश का, इनका जन्म हुआ था 1572 में, मृत्यु हुआ था 1631 में, ठीक है, ये कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। और अगला हम लोग को यही बता दिया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, कहना कि किसको बिना डिग्री के अपने धर्म के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या हुआ पड़ा, निकलना पड़ा, आना पड़ा, छोड़ना पड़ा, किसको, तो ऑप्शन ए दिया है वाल्ट विटमैन, या बी दिया है W.H. ऑडेन, सी दिया है जॉन डॉन, या नॉन ऑफ दीज। देखिए जो जॉन डॉन है ये सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि जॉन डॉन एक कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, और जब इनका जन्म हुआ था ना तो उस समय जो ब्रिटेन है उसमें कैथोलिक के विरोध में बहुत से नारे चल रहे थे, ठीक है, तो उसमें जब नारे चल रहे थे तो ये पढ़े थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो इनका क्या हुआ, इनके धर्म के कारण इनको जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है बिना डिग्री लिए ही इनको छोड़ना पड़ा, हमारा सही आंसर होगा सी, सही आंसर क्या हो जाएगा सी इज राइट आंसर। अगला है जॉन डॉन वाज द pioneer of a new kind of lyrical and aesthetical what's called filling the blanks, कह रहा है कि जो जॉन डॉन है ये pioneer, जो न्यू काइंड मतलब एक नया तरीका से, और लिरिकल और एस्ट्रिकल वर्ड्स पे क्या करते हैं, ये कविताओं को व्यक्त करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेटाफिजिकल, इसी को कहेंगे मेटाफिजिकल इज राइट आंसर। जॉन डॉन क्या है, मेटाफिजिकल पोएट है, जॉन डॉन इज ए मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है। चलिए ऑप्शन अगला दिया 6 नंबर इसमें दिया है कि दी पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, नॉट गो इज फिलिंग द ब्लैंक्स बिलीव्ड, वो किस पे विश्वास करता है, किस पे विश्वास करता है, फिफ्थ इज, और देखिएगा थोड़ा ये डबल हो गया ना, जो टाइप पर जो टाइप करना थोड़ा डबल कर गया ना, हमारा सही आंसर होगा डी, ठीक है, यानी हैप्पी फॉर। चलिए अगला दिया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, ये क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये माने ये जो कविता है कैसा कविता है, तो दिया है ए डेडिकेट पोयम, किसी को समर्पण किया गया कविता है, एंड जो एलिजिकल पोयम है, ये कुछ नहीं होता जो लॉजिक से रिलेटेड होता है ऐसा पोयम है, या ये लव पोयम है, तो सही सका ये क्या है लव पोयम है, ये अपने जो प्रेमिका है जो बाद में इसकी पत्नी बन जाती है उनको छोड़कर जा रहे हैं और कविता को बोल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा ए लव पोयम, हो जाएगा आंसर सी इज राइट आंसर। अगला दिया है ए पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन दी, जॉन डॉन अपना कंपेयर करा है ना कि किससे अच्छे हैं, सन से, अर्थ से, मून से, या अर्थ से, सही से कहा जाएगा ए सन से, वो बता रहे ना कि सन से कहा हूं
मैं भी तेज चलूंगा क्योंकि मेरे पास उम्मीद की पंखे हैं, मेरे पास इच्छाएं हैं, मेरे पास सेंस है और मैं उससे पहले ही वापस लौट कर आऊंगा। ऐसा कवि कर रहा है ना। अगला दिया 9 नंबर कि द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स फिलिंग द ब्लैंक्स पोएट टू द नाइस होगा, क्रूएल होगा या कंफर्टेबल होगा या एक्सटेबल होगा। देख रहे हैं कि द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स पोएट, रेडनेस मतलब है जो ललापन है ना, ललापन जो आगो की जो ललापन है ना, अपीयर्स पोएट टू मी ये क्या करता है उसको, उसको क्रूएल में होता है, क्रूएल क्रूएल में होता है कि जो नखुश या क्रूएल में होता है बिना बिना एथी वाला जिससे बोल रहे हैं, क्रूएल में होता है निर्दयी, ठीक है, क्रूएल में होता है निर्दयी बना देता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्रूएल। अगला दिया है कि व्हाट डज डॉन जॉन डॉन विश, जॉन डॉन का क्या विश है, जॉन डॉन का क्या विश है, विश इज नोथिंग कोई भी इच्छा नहीं है, विश इज हिज वाइफ अपनी वाइफ की इच्छा है, विश इज समथिंग कुछ कुछ उनके उनकी इच्छा है या नन ऑफ दी। तो जॉन डॉन की किसका इच्छा है, अपनी पत्नी की इच्छा है। आंसर क्या होगा विश इज ऑफ हिज वाइफ, वे अपनी पत्नी को चाहते हैं, ठीक है। अगला दिया है इन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई और स्टैंड फॉर, जो डाई है डी वाई ई ये किसके लिए लिया गया है, जो डी वाई ई किसके लिए लिया गया है, ये लिया गया है डेथ के लिए, यानी टू डाई के लिए, मृत्यु के लिए। ऐसा क्या होगा टू डाई, ठीक है, टू डाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला दे दिया है 12th नंबर दिया है कि हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट से किसको बतलाया जाता है या विस्तृत किया जाता है, टीएस इलियट को नहीं, जॉन डॉन को, यही हो जाएगा मेरा आंसर जॉन डॉन को। जॉन डॉन को क्या कहता है, जॉन डॉन इज ए मेटाफिजिकल पोएट, जॉन डॉन क्या है मेटाफिजिकल पोएट है, वाल्ट व्हिटमैन नहीं होगा, जॉन किट्स भी नहीं होगा, तो सही आंसर हो जाएगा जॉन डॉन, जॉन डॉन। चलिए अगला दिया है कि जॉन डॉन इज ए गोइंग टू वाइफ बिहाइंड लिविंग हिज, वे अपने पत्नी को छोड़कर जॉन डॉन कहाँ जा रहे हैं, तो पीछे चल रहे हैं, कहाँ गए थे जर्मनी में, कहाँ गए किसी काम के वास्ते गए जर्मनी में, जर्मनी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू किसको किसके लिए किया गया है, डोनेट्स सिस्टर, डोनेट्स मदर, डोनेट्स फ्रेंड, डोनेट्स वाइफ, किसके लिए किया गया है, किसको बताया गया है, व्यक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा सही डोनेट्स वाइफ, अपने पत्नी को व्यक्त किया गया है इसमें। अगला दिया है कि द ओकेजन ऑफ द पोयम, द ओकेजन ऑफ पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन, एज डॉन्स, ये क्या है कंटिनेंटल ट्रिप है या स्पेस टूर है या नन ऑफ दीज है, तो ये क्या है वे कहाँ जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं एक स्पेस टूर पर, यानी एक अनजान टूर पर जा रहा है ना, कह रहे हैं कि मैं एक अनजान टूर पर जा रहा हूँ और विश्वास रखकर मैं वापस आऊंगा, ठीक है। अगला दिया है जॉन डॉन हैड सीन द सन सिटिंग नाइट, सिटिंग नाइट, कह रहे हैं कि जॉन डॉन हैड सीन द सन सिटिंग नाइट, जो सूर्य होता है वो रात में क्या होता है सीट में रात बैठता है ना, रात में बैठता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो इसमें क्या कर रहे हैं वैग होगा या टुमारो होगा या टुडे होगा या स्टडी होगा ना, कि या कमिंग होगा, ठीक है। देखो कहां से ऊपर से उठ रहा है, ठीक है ना, ये इसमें नहीं है, टुमारो होगा, टुडे होगा या स्टडी होगा या कमिंग होगा, कह रहा है ना कि जो सूर्य है ना कि वो क्या करता है, वो रात में अब वहां पे रेस्ट कर जाता है, तो कब गया था, गया था यस्टरडे, यस्टरडे इज राइट आंसर, और यस्टरडे में गया था और आज का क्या है ये वापस आ गया है, ऐसा तुलना वे करते हैं सूर्य से अपने की, मैं भी क्या करूंगा वापस लौट कर आऊंगा। 17 नंबर दिया है कि हिज बिलीव्ड सेज दैट शी हैज ए ग्रेट लव फॉर, हिज लव्ड सेज दैट शी हैज ए ग्रेट लव फॉर जॉन केट, जॉन डॉन, डीएच लॉरेंस या कमला दास, तो देखिए जॉन डॉन को ही कहा जाता है, एक महान जो प्रेम के लेखक कवि है उनको कहा जाता है जॉन डॉन को, सही आंसर क्या हो जाएगा जॉन डॉन, तो जॉन डॉन हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि व्हाट इज फीवल, कमजोरी ना, क्या कमजोरी है, तो मैंस प्रॉपर्टी नहीं, लेजी मैंस पावर, मैंस पावर कहा जाए बहुत ही वीक है, फीवल है ना, ये क्या है बहुत, जॉन डॉन बताया कि बहुत मनुष्य का होता है बहुत कमजोर है, मनुष्य बहुत ही कमजोर है। आगे करें कि दी पोयम क्लेम्स दैट ही इज फास्टर देन दी, अब कहें कि जो आरोप लगा रहे हैं,
जो लेखक है क्या लगा रहा है, आरोप लगा रहा है कि मैं किससे तेज हूं, मून से, सन से, वाटर से या लैंड से। सही आंसर हो जाएगा सन से। कह रहे हैं कि मैं सन से भी क्या हूं, बहुत तेज चलता हूं, और मैं उससे पहले ही क्या करूंगा, वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, उम्मीदों की पंखे हैं, सिंस है। ठीक है। हालांकि जॉन डॉन थिंग्स दैट इज सर्टेन, वो कह रहा है कि क्या निश्चित है। जॉन डॉन सोचते हैं या कहते हैं कि क्या निश्चित है, डेथ है या वर्क है, लाइफ है या वर्किंग है। तो ये कह रहे हैं कि मृत्यु सबका फिक्स है, मृत्यु है सबका फिक्स है, सबको मरना है। तो क्यों ना आज तू क्या करो, आज सोच लो कि मैं हूं ही नहीं, एक नाटक खेल लो कि मैं हूं ही नहीं और तुम खुश रहो। ऐसा वो अपने जो पत्नी है, पत्नी को कहते हैं कि ऐसा सोचो कि मैं हूं ही नहीं, ठीक है, और तुम क्या करो, खुश रहो, क्योंकि जीव, क्योंकि मृत्यु का है, निश्चित है, ये होना ही है, सबको होगा। John don't want to go away because he is not tired of his। जो जॉन डॉन जा रहे हैं क्योंकि क्या हो गया, टाइड में थकना, वे थके हुए नहीं है, ऑफ हिज, किससे, अपने पिताजी से, फादर से या सिस्टर से या ब्रदर से, या अपने बिलव से। बिलव होता है जो उनकी प्रेमिका है, जिस पर विश्वास किए हैं, जो विश्वासी होते हैं उसको करना बिलव्ड। ठीक है, वी लव्ड, अपनी प्रेमिका से। सही से हो जाएगा वी लव्ड, वी लव्ड इज राइट आंसर। चलिए अगला दिया है कि जॉन डॉन डाइड इन ईयर, जॉन डॉन का मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु हुआ था 1631 में, 1631 में, और 1572 में क्या होता है जन्म होता है, 1631 इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी 1631 इनका डेथ हुआ था, मृत्यु हुआ था। अगला दिया है कि जॉन, जो डॉन स्टडीज लॉ एंड रीड, वे लॉ और किसका पढ़ाई किए थे, ये कहते थे थियोलॉजी का, इसका थियोलॉजी इज राइट आंसर, हमारा आंसर का थियोलॉजी। और अगला दिया है जॉन डॉन इज ए पोएट, जॉन डॉन किसका कवि है, ये तो बार बार मेटाफिजिकल, ये कौन सा कवि है, मेटाफिजिकल इज राइट आंसर। तो इस तरह से जो हम लोग का जो लेखक का जो लेखक रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, वे खत्म हो चुका है। तो अब इसके बाद हम लोग क्लास आएगा जो पोएट्री में ही है, चैप्टर 2, जो चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई है। तो प्लीज शेयर करिए और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, जो भी गलतियां हो उसको कमेंट को बताइए, गलतियां इसमें हम बताइएगा तो उससे सुधार किया जाएगा। और उससे भी देखिए जो कमेंट होता है, कमेंट्स हम लोग सीखते हैं कि जो बच्चे हैं ध्यान से देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, और उससे हम लोग सुधार करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।